हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के भौगोलिक उपनाम। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, काफ़ी एग्ज़ामों में इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और किस टाइप से आप लोगों को क्लियर करना है दोस्तों, ये भी हम इसको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी हमारे चैनल में अगर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा पहले, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ईश्वर का जो निवास स्थान है दोस्तों, ये कहा जाता है आपका किसको, प्रयाग को। ध्यान दीजिएगा, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि प्रयाग किस राज्य पर स्थित है दोस्तों, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5 नदियों की भूमि। ध्यान दीजिएगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों आपके पंजाब राज्य को, यानी कि पंजाब राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। तो इसलिए इसका नाम पंजाब भी पड़ा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 टापुओं का नगर। ध्यान दीजिएगा, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 7 टापुओं का नगर जो कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपके किसको, मुंबई को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई शहर को 7 टापुओं का नगर या टापुओं का नगर भी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लियर रूप से कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का जो शहर कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है पानीपत को। तो ये आपको पता होगा कि पानीपत कहाँ है दोस्तों। तो पानीपत में आपको बताऊं तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा में। ये भी आपको पता होने चाहिए कि राज्य के किस जगह में कौन सी जगह है, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है, और जो उसके बगल पे जो जैसे कोई नदियों के किनारे जो शहर बसे होते हैं दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा कि अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों, जो ये हमारे कर्नाटका की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका की राजधानी है दोस्तों। और कर्नाटका की राजधानी क्या है आपकी, बेंगलोर। और दोस्तों इसको 2-3 नाम से भी जाना जाता है। कभी ये भी पूछ लेता है कि कंप्यूटरों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिकों का शहर किसे कहा जाता है। तो यह भी आपका बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। और कभी ये भी पूछ लेता है आपसे कि जितने भी हमारे कंप्यूटर CITC कोई भी साइंस का जो भी यहाँ प्रयोगशाला है दोस्तों, ये का आपका बेंगलोर में। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी क्लियर करने। उसके बाद है डायमंड का शहर किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि डायमंड का शहर किसे कहा जाता है। तो डायमंड का शहर दोस्तों ये कहा जाता है कोलकाता को। और आपको पता होगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों ये है आपके हुगली नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, यह हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और कोलकाता की जो राजधानी दोस्तों, यह क्या है आपकी, यह कोलकाता किसकी राजधानी है। तो यह है दोस्तों आपकी वेस्ट बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल की। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। और इसे डायमंड हार्बर या डायमंड का शहर कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिकों का नगर, मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर से संबंधित या ETC इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या ETC साइंस से संबंधित जो भी इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने कहीं पे नहीं घबराना है क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक होगा, वह है दोस्तों आपका बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक या ETC कोई भी अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाए तो उसका एक ही राजधानी या एक ही शहर होगा दोस्तों, वह है आपका बेंगलुरु। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका
त्योहारों का नगर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो त्योहारों का नगर है दोस्तों, ये कहा जाता है मदुरै को। ध्यान दीजिएगा, मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। और मदुरै को त्योहार का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक भारत में त्योहार बनाए जाते हैं। और आपसे मैं बता दूं दोस्तों कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। यहाँ पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दोस्तों आपस में भाई बहन हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे सारे त्यौहार मिलजुल के बनाए जाते हैं, चाहे हम ईद की बात करें, चाहे हम क्रिसमस की बात करें, या चाहे हम दिवाली की बात करें दोस्तों। जो जितने भी हमारे यहाँ पे त्यौहार होते हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं आपका कहाँ, मदुरै में। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये भी है कि मदुरै किस राज्य पर स्थित है। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि मदुरै किस राज्य पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, और भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर है जो बिल्कुल जिसमें सोने की परत चढ़ाई गई है दोस्तों। पूरे सोने का नहीं है मंदिर, पूरी उसमें सोने की परत चढ़ाई गई है, इसलिए इन्हें स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो यह है दोस्तों अमृतसर, यानी कि पंजाब, चंडीगढ़, पता होगा आपको दोस्तों पंजाब में। तो अमृतसर आपका कहाँ है, मतलब स्वर्ण मंदिर किस शहर में है, तो दोस्तों ये आपका अमृतसर में। और अमृतसर का है दोस्तों आपका पंजाब में। महलों का शहर, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि महलों का शहर है दोस्तों आपका कोलकाता। सबसे ऊंची जो महल है दोस्तों, काफी बड़े बड़े जो महल देखे जाते हैं तो ये भी आपके कोलकाता में देखे जाते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में बता दो दोस्तों कि नवाबों का शहर, तो नवाबों का जो शहर है दोस्तों ये है आपका लखनऊ, पता होगा आपको। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है जमशेदपुर। ध्यान दीजिएगा, जमशेदपुर। अब मैंने यहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपको पहले दे दिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यू काफ़ी बेटर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड होने जा रहे हैं। और जो जमशेदपुर है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य पर स्थित है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पर्वतों की रानी। ध्यान दीजिएगा, पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी दोस्तों ये है अपना उत्तराखंड, यानी कि मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। यहाँ के पर्वत दोस्तों काफी सौंदर्य हैं और काफी ये एक टूरिस्ट जगह है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, पर्वतों की रानी। उसके बाद है रेलियों का नगर। सबसे ज्यादा भारत में रेली कहाँ होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं आपके कहाँ, नई दिल्ली में। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार, जैसे आपको पता होगा गेट ऑफ इंडिया। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गेट ऑफ इंडिया और गेट इंडिया गेट ये दोनों एक ही है करके सोचते हैं दोस्तों, तो ये डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है दोस्तों, और गेट ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ है, मुंबई में। तो भारत का प्रवेश द्वार गेट ऑफ इंडिया को भी कहा जाता है, और ये कहाँ आपका मुंबई में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत का पिट्सबर्ग। ध्यान दीजिएगा, भारत का पिट्सबर्ग। तो दोस्तों ये है आपका जमशेदपुर। अभी एक कमेंट में मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों के एक आध क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ढूंढो दोस्तों। जितना अगर आप पढ़ाई में ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठी रहेंगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें एकदम मिल जाती हैं, जिसके कारण हम उस पर थोड़ा सा लापरवाही बरत लेते हैं, जिसके कारण वो हमें हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक नहीं रह पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग वाकई में तैयारी करते हैं तो आप लोग कोई भी चीज़ों को ज़्यादातर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर आप वो चीज़ें ढूंढेंगे तो दोस्तों वो आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उसका समाधान दे सकूँ। उसके बाद है भारत का मैनचेस्टर। तो ध्यान दीजिएगा, भारत जो मैनचेस्टर है दोस्तों ये का आपका अहमदाबाद में। और नेक्स्ट है मसालों का बगीचा। तो आपको पता ही होगा मसालों का बगीचा या मसालों का घर, या सबसे ज्यादा मसाले उत्पादन कहाँ होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं आपके केरला में, यानी कि केरला में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका
नेक्स्ट है दोस्तों गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर आपका कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, गुलाबी नगर आपका कहाँ है? जयपुर। तो जयपुर किसकी राजधानी दोस्तों? तो ये है आपके राजस्थान की। ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ये भी आपका राजस्थान है, ये पता होगा आपको। और राजस्थान काफी गर्मी यानी कि सबसे गर्म वाला इलाका है, राज्य, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों क्वीन ऑफ डेक्कन जो कहा जाता है ये कहा जाता है पुणे को। ध्यान दीजिएगा, पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से। और भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। और झीलों का नगर, तो झीलों का जो नगर है दोस्तों ये कहा जाता है श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, एक श्रीनगर आपके उत्तराखंड में मेरे दोस्तों, तो वो वाला श्रीनगर नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, तो वह है आपके झीलों की नगरी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है फलो उद्यान का स्वर्ग। तो फलो उद्यान का जो स्वर्ग है दोस्तों यह है आपका सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पहाड़ी की मलिका। ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी की मलिका किस शहर को या किस जगह को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है आपके नेतरहाट को। अब ये भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेतरहाट है कहाँ? ध्यान दीजिएगा, नेतरहाट कहाँ है, एक बार इसको भी ढूंढिएगा दोस्तों और ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद है भारत का डेट्राइट। ध्यान दीजिएगा, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पीथमपुर को। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके जयपुर को। और जयपुर के साथ मैं आपको बता दूं कि जो जयपुर है दोस्तों सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुजरात को। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके गुजरात को। नेक्स्ट है दोस्तों मेघों का घर। तो मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके मेघालय को, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा भारत में सबसे ज़्यादा किस स्थान पे होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बगीचों का शहर, ध्यान दीजिएगा, बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ताकि आपको पता चले कि कपूरथला है कहाँ। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आपका पृथ्वी का स्वर्ग। तो पृथ्वी का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके श्रीनगर को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यू मिल सके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों ये कहा जाता है कानपुर को। मंदिर और घाटों का नगर, तो ये कहा जाता है वाराणसी को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसद क्षेत्र है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2019 और 2014 में यहीं से क्या किया था दोस्तों, इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। धान का दलिया, तो धान का दलिया कहा जाता है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ को। ध्यान दीजिएगा, धान का दलिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। उसके बाद है भारत का पेरिस। तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है आपके जयपुर को। ध्यान दीजिएगा, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटका का रत्न। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटका का रत्न मैसूर को कहा जाता है दोस्तों। क्या? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट जगह है दोस्तों मैसूर कर्नाटका का। और अरब सागर की जो रानी है दोस्तों ये कहा जाता है किसको? कोची को। ध्यान दीजिएगा, कोची को अरब सागर का रानी कहा जाता है, यानी कि अरब सागर की रानी। भारत का स्विट्जरलैंड, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों ये कहा जाता है किसको? कश्मीर खंड को, यानी कि कश्मीर को। उसके बाद है पूर्व का स्कॉटलैंड। ध्यान दीजिएगा, पूर्व का
स्कॉटलैंड। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपके मेघालय को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका खुशबुओं का शहर। तो खुशबुओं का शहर कहा जाता है दोस्तों कन्नौज को। काशी की बहन, ध्यान दीजिएगा, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है दोस्तों। और ये कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपको क्लियर हो। काशी की बहन, तो दोस्तों काशी की बहन जो कहा जाता है ये गाजीपुर को कहा जाता है। लीची का नगर, तो लीची का नगर भी देहरादून को कहा जाता है दोस्तों। और राजस्थान का शिमला, यानी कि राजस्थान का जो शिमला है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट आबू को। ये पिछले बार 2018 2019 के रेलवे के एग्जाम पे पूछा गया था दोस्तों, जो हमारे आरआरबी के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका किसको? माउंट आबू को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी, तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके आंध्र प्रदेश को। ध्यान दीजिएगा, एशिया के जो अंडों की टोकरी है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और राजस्थान का जो हृदय है दोस्तों, ये कहा जाता है आपके किसको? अजमेर को। ध्यान दीजिएगा, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ये काफी पूछा जाता है। और सुरमा नगरी दोस्तों काफी प्रसिद्ध है, सुरमा नगरी। ध्यान दीजिएगा, सुरमा जो नगरी है दोस्तों, ये कहा जाता है बरेली को। ध्यान दीजिएगा कि सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके बरेली को। नेक्स्ट है सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सोया प्रदेश कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सोया प्रदेश ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मलाई का देश, ध्यान दीजिएगा, मलाई का देश, तो ये कहा जाता है कर्नाटका को दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा ये कहा जाता है दोस्तों कावेरी को। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और आप लोगों ने इसको बढ़िया करके याद करना है। और भारत की गंगा है दोस्तों, वह कहाँ से निकलती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ये मुझे भी पता चले कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं करके। उसके बाद है काली नदी, तो काली नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके शारदा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? ये शारदा को। तो ये थे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, और ये काफी भारतीय भौगोलिक के उपनाम जो हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद,